मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले जैसे मैं श्री जी का श्रृंगार कर रही हूँ, तो सबसे पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग होगी हमारी श्री जी से। और देखिए श्री जी हमारी कितनी प्यारी लग रही हैं, और श्री श्यामा। तो इनको मैंने आज एकादशी है, कामदा एकादशी है, तो उसकी पूजा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज क्या बताऊँगी आप लोगों को। देखिए कभी कभी हमें ऐसा हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें जो है बाहर जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम चौकी लगाएंगे, तो चौकी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चौकी के लिए हमें रुकना पड़ेगा, भी उठानी भी तो होती है ना चौकी। तो ये वाली जो एकादशी है, इसमें मैं चौकी नहीं लगाऊंगी। बिना चौकी के भी आप पूजा एकादशी की कर सकते हैं, तो वो बताऊंगी आज की वीडियो में। और श्रृंगार दिखाई देती हूँ। देखो कन्नू का हो चुका है, किशोरी का चल रहा है। चलो फटाफट से कर लेते हैं अपनी किशोरी का श्रृंगार। तो हे एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी श्री जी का हेयर स्टाइल बनाना। तो इस तरीके से आपके पास जो भी बाल हैं उनको एक बार कॉम्ब कर लीजिए अच्छे से। मेरे पास ये लकड़ी का कॉम्ब है, तो मैंने इससे ही कॉम्ब करती हूँ अपने श्री जी के। तो ये एक चोटी है मेरे पास, और कुछ कर्ली हेयर्स भी हैं। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, श्री श्यामा के हेयर को भी अटैच करके, 2-3 हेयर अटैच करके भी उनके हेयर स्टाइल बना देती हूँ। तो आज मेरे को एक्चुअल में चाहिए था पफ वाला हेयर स्टाइल, जो मैंने एक्चुअल में ना इंस्टा पे किसी की विग्रह का देखा था। तो मुझे उनकी श्रीजी में बहुत सुंदर लग रही थी वो उस हेयर स्टाइल में। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी श्रीजी का हेयर स्टाइल जो है उस तरीके का बनाना है। तो मैंने सोचा कि एकादशी से अच्छा दिन कौन सा होगा। तो एकादशी पे इस तरीके के इस बार मैंने इनको ना दोनों को ही कॉटन के कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि यार गाइस गर्मी जो है ना इतनी बढ़ गई है। तो जब हमें तकलीफ़ होती है इस तरीके के बहुत भारी भरकम कपड़े पहनने में, तो हमारे प्रभु जो है चैतन्य हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे जो भी घर में प्रभु होते हैं वो चैतन्य हो जाते हैं हमारी भक्ति से। तो इसलिए मैं अपनी श्री जी का बहुत अच्छे से इस तरीके से मतलब ध्यान रखती हूँ कि प्रभु को कोई कष्ट ना हो। तो वही कपड़े, वही ज्वेलरी वगैरह पहनाना। और बाकी का ये रहता है कि उनको जैसे तैयार होना होता है वो स्वयं होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं उनको तैयार करती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं उनको तैयार अपने ढंग से कर पाऊँ। वो उनका जो भी मन होगा वो वही धारण करेंगे, वही वस्त्र धारण करेंगे, वही ज्वेलरी पहनेंगे। और चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ, उनका जैसा मन करता है वो हमेशा सदैव भी उनका ये रहा है कि वो वैसे ही कपड़े अपने धारण करते हैं। तो देखिए मुझे ना कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल चाहिए था श्री जी का, जो पफ वाला जैसे हम लोग बनाते हैं ना कभी कभी। तो मैंने अंदर एक कर्ली हेयर लगा के यहाँ पर, और ऊपर से जो सिंपल वाले हेयर्स है ना उनको लगा के, और उस थोड़ा सा बालों को आगे लेकर, और ऊपर से हल्का सा पफनेस दे के, और वहाँ पे पिन अप करना चाह रही थी मैं। अब देखते हैं यार ये सेट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सेट करने में देखिए थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें यहाँ पर। और तो अंदर कर्ली हेयर है। फिर बहुत सारे ये भी होता है ना, कई बार हम ज़्यादा हेयर्स यूज़ कर देते हैं, तो वो जो होता है विग्रह के हिसाब से ना काफ़ी ना भारी भी हो जाता है। तो वो भी नहीं करना होता है हमें, है ना। क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर आपके सर पे 2-4 किलो की चीज़ें ऐसे लाद दी जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो वो चीज़ें हमें ईश्वर के साथ भी जैसा हम अपने लिए फ़ील करते हैं, तो हमें सदैव वैसा ही फ़ील करना करना चाहिए। कि अगर जो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है तो वो उनको कैसे पसंद आएगी, आप ये सोचिए ना। कि तो मैं बार बार उनके हेयर्स को इस तरीके से करके मैं सिंगल लेयर में ही करने की कोशिश कर रही थी, कि हमारी शिव जी की मांग भी निकल आए और पफनेस भी हो जाए, ठीक है। तो अच्छा तो यार लग रहा था, पर अब देखते हैं कि इनका फाइनल लुक क्या रहता है। फाइनल लुक भी दिखाऊंगी मैं यहाँ पे आपको अपना। तो ये निकला इनका फाइनल लुक, और एक बार पास से वीडियो भी डालूंगी, तो भी देख लेना आप लोग। तो ये था इनका फाइनल लुक। तो सुंदर बहुत लग रहे थे। और हमारी श्री जी जो है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं नहीं कह रही कि मैंने श्रृंगार किया है। और एक्चुअली में आज मुझे जाना है घर। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने चौकी नहीं लगानी है, मुझे शाम को ही निकलना है। अगर मुझे अगले दिन भी निकलना होता तो चौकी लगा लेती, पर मुझे आज ही निकलना है घर पे। मेरी सिस्टर की डिलीवरी है, तो इसलिए मुझे जाना है घर। तो मुझे निकलना है आज ही, तो इसलिए क्योंकि मुझे अपने सारे विग्रह वगैरह भी, और मुझे कन्नू किशोरी को लेके जाना है अपने साथ में, और किशु भी हमारा जाएगा साथ में। तो सारे बच्चे सुबह से तैयार हो ही गए थे। फटाफट से पूजा भी करनी है, घर भी जाना है, बहुत सारा काम भी है यार, आज फटाफट से निपटाऊंगी।
और यहाँ पर मैं इस बार सिंदूर का यूज़ भी करूँगी अपनी श्री जी के लिए। तो मुझे वो करना था एकादशी वाले दिन। तो हम बस अपने श्री श्यामा का हाथ लगवा कर श्री जी के मांग में सिंदूर इस तरीके से भर देंगे। तो जैसे हमारी श्री जी का सदा स्वागन रहे, वैसे ही श्री जी हम पर भी कृपा करो कि हम भी सदा स्वागन रहें हमेशा सदैव। और देखिए यहाँ पर मैं उनको छोटी सी बिंदी भी लगाऊंगी। और श्री श्यामा के यहाँ पे मैं हमेशा एक जैसे बाकी बिहारी के लगा रहता है ना उस तरीके का भाई देखिए उनके तो हीरा लगा हुआ है, बट यहाँ पे मैं स्टोन लगा देती हूँ अपने श्री श्यामा के। तो श्री जी के भी स्टोन लगाऊंगी और श्री श्यामा के भी लगाऊंगी और बिंदी लगाऊंगी। यहाँ पर इनको बहुत सुंदर से तैयार करूँगा। तैयार तो यार ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, बट ये होता है ना जल्दी जल्दी में, बस ये लगा था कुछ भूल ना जाए। अब आ गई हूँ मैं मंदिर के अंदर, तो बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे करी मैंने पूजा। तो देखिए यहाँ पर मैंने श्री नारियल रखा है, उसके ऊपर जो है स्वास्तिक बनाया और जो है मौली लपेटी है और स्वास्तिक बना के तो मैंने ऐसे ही अपना विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा जो है उनके सामने इस तरीके से मैंने रख दिया। इस बार मैंने कलश स्थापना नहीं करी है, ठीक है। तो इस तरीके से दीप वगैरह प्रज्वलित अपने मंदिर के अंदर ही किया है। वैसे होता है देखिए मंदिर में प्रज्वलित तो दीप मंदिर में ही होता है, लेकिन क्या होता है हम चौकी लगाते हैं तो चौकी पे ये सारे काम होते हैं। तो इस बार मैंने जो गणपति के सामने इस तरीके से और जितने भी भगवान हमारे जो हैं बैठे थे, तो हम चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे अब एकादशी की कथा है कि श्री कृष्ण बोले भगवान हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाता हूँ जो सब पापों को नष्ट कर पुत्र स्त्री धन यश आदि को देने वाली है। बहुत पहले पुंडरीक नामक एक राजा रतनपुर नामक राज्य में राज्य करता था। एक दिन राजा दरबार में नाच गाना हो रहा था। ललित गंधर्व ललिता अप्सरा नाच गा रहे थे। दोनों ही नाचते गाते एक दूसरे के वशीभूत होकर दोनों का ताल स्वर बिगड़ गया। राजा ने क्रोध में आकर उन दोनों को शाप दिया कि तुम राक्षस होकर इधर उधर भटकते फिरोगे। राजा के शाप के प्रभाव से वे राक्षस बनकर इधर उधर भटकते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां श्रृंगी महात्मा के पैरों में पड़कर अपने दुख का हाल कह सुनाया। इससे बचने का उपाय बताने की प्रार्थना की। महामुनि ने कहा कि तुम चैत्र शुक्ला कामदा एकादशी की व्रत विधि विधान से करना, जिससे तुम राक्षस योनि को छूटकर फिर गंधर्व योनि पाओगे। दोनों ने कामदा एकादशी का व्रत किया, जिससे पुनः गंधर्व योनि को प्राप्त कर गंधर्व लोक को चले गए। तो बहुत छोटी सी कथा थी ये कामदा एकादशी की। और विष्णु भगवान आपकी समस्त जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करें भगवान। तो हमारी तो है यही कामना। अब मैं पढ़ूंगी विष्णु सहस्रनाम का पाठ, आप लोग जरूर पढ़ना। कई बार मैंने आपको अपने वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको दिया भी है, तो आप लोग पढ़ लेना। तो मैं पढ़ूंगी विष्णु सहस्रनाम का पाठ। तो हे एवरीवन, अब हम निकल चुके हैं घर के लिए पूजा पाठ वगैरह करके। और खाना जो है किसी के घर का नहीं खाते एकादशी वाले दिन, तो खाना मैं अपने घर से स्वयं ही बना के ले जा रही हूँ। तो ये मत कहना कि मैंने किसी के यहाँ का खाऊंगी। तो देखो हमारा किशु भी तैयार होकर सुबह से बैठा था ना, किशु जा रहा है यहाँ पर। और ये देखो दियारा बैग टांग कर फटाफट से तैयार थी। तो हम निकल चुके हैं अब अपने घर के लिए। अब इसकी बातें सुनिए किस तरीके की देखो बातें करती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अपना बैग भी दिखाएगी जो कि इसको कन्याओं में मिला था गाइस। तो अभी हम पहुंचे नहीं है भैया, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, पर क्या करें। और मम्मा इंडिया दक्षित। हेलो गाइस, हाय। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। मैं नानी के घर जा रही हूँ। हाँ, हम नानी के घर जा रहे हैं। और हमारे साथ गाना किशोरी माधव भी। और किचू आ गया है। दिखा दे। और किचू आ गया है। नानी के घर जा रहे हैं आज। तो हम जा रहे हैं लेकिन गाने में गाने चला के जा रहे हैं। कोई भी गाना चलाए पूरे रात पूरा चला के आ रहे हैं। हेलो मोटा गाना जी कॉल का नंबर। फाइनली हम लोग पहुंच गए। मतलब पहुंच गई। हाँ हाँ पहुंच गया। पहुंच गए नानी के घर। और मेरा मैं छोड़ा नहीं है। दिखाई दे कुछ दिखाया मतलब बैग।
सो हे एवरीवन, हम पहुंच गए थे घर, और घर पहुंचकर हम फटाफट से गए हॉस्पिटल में रूम देखने के लिए, क्योंकि हमें आज ही एडमिट करना था सिस्टर को अपनी। तो यहाँ पर मैं ये आपको पूरा रूम दिखा रही हूँ उसका, जिसमें वो रहेगी। तो हम लोगों ने ये वाला रूम डिसाइड किया था, और देखो उससे भी मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को, जिसकी है कल डिलीवरी। कैसी फीलिंग हो रही है? कैसी फीलिंग हो रही है बताओ तो सही। बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। चेहरा मेरा ऊपर सा गया है। हाय गाइस, आज मैं भर्ती होने आई हूँ अपनी डिलीवरी के लिए। सुबह मैं छोटा बेबी आप सबको दिखाऊंगी नहीं, फेस तो रिवील नहीं करूँगी, बट मैं आपको कुछ कभी तो हे एवरीवन, देखिए इस तरीके से इनको कर लिया है आज एडमिट। तो ये हो गई आज एडमिट। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही है इसकी डिलीवरी। तो सुबह सुबह भाई हमारे घर आ जाएगा एक छोटा सा नन्हा सा बेबी, और सभी लोग ना बहुत एक्साइटेड थे इसलिए। और बाकी की उसकी वेलकम वगैरह की मैं वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। तो हम आ जाते हैं अपनी श्री श्यामा और श्री जी पे। तो देखिए ये हमारी श्री श्यामा और श्री जी कितनी सुंदर लग रहे हैं ना गाइस। तो ये है इनके आज के श्रृंगार दर्शन। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे श्री जी और श्री श्यामा का श्रृंगार कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब जो है वही है मेरा मोटिवेशन। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा करो गाइज़। तो यहाँ पर आप लोगों को एक पराठा भी दिखा ना, तो पराठा देखिए इसलिए था क्योंकि हम लड्डू गोपाल को जो रेगुलर डेज़ की हमारी जो सेवा होती है हम वही करते हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारे अन्य भगवान होते हैं जो विराजित मंदिर के अंदर, तो उनको हम उनका होता है एकादशी वाला व्रत, एकादशी का व्रत होता है उनका। तो उनको हम इस तरीके का भोजन नहीं देते हैं, बाकी अन्न का भोजन बस केवल हमारे लड्डू गोपाल को ही हम इस तरीके का भोग लगाते हैं। और अन्य जो भगवान हैं हम उनको लगाते हैं फल का भोग, ठीक है। तो ये तो हो गई भोग की बात की। कुछ लोगों को ना कन्फ्यूज़न हो रहा था कि हमें एकादशी वाले दिन जैसे हम रेगुलर डेज में जो सेवा करते हैं अपने लड्डू गोपाल को खिला सकते हैं नहीं खिला सकते। देखिए भैया मैं तो खिला देती हूँ जो मैं खाती हूँ, मतलब देखिए मैं तो नहीं खाती एकादशी वाले दिन, लेकिन जो मैं मतलब रेगुलर डेज में उनको खिलाती हूँ मैं वही खिलाती हूँ, ठीक है। बाकी अन्य भगवानों के आगे हम फल का भोग लगाएंगे एकादशी पे, क्योंकि अन्य भगवानों का व्रत भी होता है ना। जैसे हम तुलसी मैया को नहीं तोड़ते हैं, कोई पत्ता फूल नहीं तोड़ते हैं। और यहाँ पर देखो ये हमारे जो है कन्नू किशु भी कितने सुंदर लग रहे हैं ना, किशोरी जी हमारी। और माधव को देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इस तरीके से, अगर इमरजेंसी में कभी आपको बाहर जाना चाहें तो आप लोग भी इस तरीके से व्रत अपने एकादशी का पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है हम छोड़ते नहीं हैं, उसे हमें कहीं ना कहीं रखना होता है, ठीक है। तो और आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइज़। और अब मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।